नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि संजय राउत ने विवादित टिप्पणी जो नवनीत राणा के खिलाफ की है उसको लेकर प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की तरफ से मुंबई में प्रदर्शन किया जा रहा है। संजय राउत के बयान के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। संजय राउत ने नवनीत राणा के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब मुंबई में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, महिलाएं हैं, महिला कार्यकर्ता हैं बीजेपी की जो यहां पर प्रदर्शन कर रही हैं। किस तरीके से संजय राउत, जिन्होंने नवनीत राणा के खिलाफ टिप्पणी की थी और उसी को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। संजय राउत ये पहली बार रही हैं जो टिप्पणी कर रहे हैं। वो हमेशा ही इसी तरीके से विवादित बयान देते आए हैं और एक बार फिर से उन्होंने नवनीत राणा के खिलाफ विवादित बयान दिया है। तो बिल्कुल मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी लगातार संजय राउत के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी महिला मोर्चा की ये सदस्य जो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये संजय राउत के बयान के खिलाफ अब मुंबई की सड़कों पर उतरी हैं। लेकिन इन प्रदर्शन की तस्वीरों के बीच अब ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर संजय राउत ने कहा क्या था। सुनवाते हैं आपको। ही लढाई बळवंत वानखडे आणि ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे, डान्सरशी नाही आहे, बबलीशी नाही आहे। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र आहे, लक्षात घ्या। ही लढाई बळवंत वानखडे आणि ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे, डान्सरशी नाही आहे, बबलीशी नहीं है। ही लड़ाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र है, लक्षात घ्या। तो सुना आपने किस तरीके से संजय राउत यहां पर अनलकर बयान दे रहे थे। विवादित बयान उन्होंने दिया है और इसी को लेकर मुंबई में ये महिला कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रही हैं, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं, संजय राउत के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। आइए सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या ऐसा बयान दिया। और सत्यप्रकाश हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए, उनके पास जाना चाहेंगे। सत्यप्रकाश, यहां पर हम देख रहे हैं कि महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। संजय राउत ने एक बार फिर से विवादित टिप्पणी की है। देखिए, 2 दिन पहले ही संजय राउत ने अमरावती में कांग्रेस नेता कैंडिडेट का प्रचार कर रहे थे। उस समय उन्होंने बयान दिया था और उस समय उन्होंने कहा था कि जो नवनीत राणा है, नाची वर्ड का उपयोग किया था। और नाची वर्ड जो होता है मराठी में नचनिया कहा जाता है, नाचने वाले कहा जाता है। ये वर्ड को लेकर जैसे बयान दिया उसके बाद बीजेपी लगातार हर जगह प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि अमरावती से लेकर मुंबई तक हर जगह सारे नेता संजय राउत के बयान को लेकर विरोध कर रहे हैं। कल मुंबई के दहिसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मांग कर रही है कि इनके खिलाफ मामला दर्ज हो और इनके पर कार्रवाई किया जाए। लेकिन जिस तरह से संजय राउत ने बयान दिया है, शिवसेना उद्धव गुट के जितने भी नेता हैं उनसे सवाल पूछा गया है तो उन्होंने जवाब देने से इनकार किया है। लेकिन संजय राउत अपने बयान पे कायम है। उन्होंने कहा है कि जो भी हमने बयान दिया है अमरावती में कांग्रेस नेता के प्रचार के दौरान वो सही है। हम अपने बयान पे कायम है। जी, लेकिन बिल्कुल अब कुल मिलाकर संजय राउत के इस बयान के बाद ये कहा जा सकता है कि मुश्किलें उनकी बढ़ेंगी तय हैं, क्योंकि किसी भी प्रत्याशी के ऊपर इस तरह से अगर आप व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तो ना वो प्रत्याशी चुप बैठेगा, ना ही उस प्रत्याशी के चाहने वाले चुप बैठेंगे, ना ही पार्टी अब चुप बैठेगी। जी हाँ, जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता और नेता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मुंबई के अलग अलग जगह पे अमरावती में प्रदर्शन हो रहा है। कहीं न कहीं संजय राउत के मुश्किलें बढ़ सकती है। अगर इलेक्शन कमीशन और पुलिस में कंप्लेन होता है तो कहीं न कहीं इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बीजेपी कहना है कि जब तक संजय राउत माफी नहीं मांगेंगे, पूरे महाराष्ट्र में इसी तरह से प्रदर्शन शुरू रहेगा। आज भी महाराष्ट्र में कई जगह प्रदर्शन होने वाले हैं, खासकर के अमरावती में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। जो नवनीत राणा कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि जो शिवसेना उद्धव गुट के नेता है संजय राउत तो माफी मांगे, क्योंकि जिस तरह से हमारे उम्मीदवार को उन्होंने नाची का वर्ड का उपयोग किया है, नचनिया कहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो।
बिल्कुल सत्यप्रकाश, इस तरीके का विवादित बयान जब कोई देता है तो ऐसा लगता है कि अंदर कोई डर है, कोई खौफ है, जिसकी वजह से इस तरीके का अनर्गल बयान दिया जाता है। क्या संजय राउत को अपनी हार का डर है? देखिए, संजय राउत जो है शिवसेना गुट के नेता, जो प्रवक्ता है, लगातार अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले पीएम मोदी के ऊपर बयान दिया था और लगातार इस तरह से बयान दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में दृश्य दिख रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, लगातार सारे बीजेपी नेता प्रचार कर रहे हैं, कहीं की शिवसेना उद्धव गुट में कहीं खलबली मची है। इस बयान के जरिए सुर्खियों में रहने के लिए हो सकता है उन्होंने इस तरह से वर्ड का उपयोग किया हो, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी के साथ साथ जो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट है, एनसीपी अजित पवार गुट है, उनके नेता भी लगातार इस वर्ड का खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि संजय राउत लगातार पीएम मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं। बिल्कुल सत्यप्रकाश, इस तरह से किसी भी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना तो ये तय है। अब आने वाले वक्त में संजय राउत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए हैं और पोस्टर में लिखा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। छत्रपति संभाजी नगर में दरअसल ये पोस्टर लगाए गए हैं और ये जिस पोस्टर का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, एमएनएस के नेताओं ने संभाजी नगर में ऐसे बड़े बड़े पोस्टर चस्पा कर दिए हैं और बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में इन पोस्टरों में लिखा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो तस्वीर ये उसी पोस्टर की एमएनएस के, जिसमें जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे लिखा गया है और पूरे संभाजीनगर में पोस्टर लगाए गए हैं। और इधर आपको बता दें कि महायुति में अभी तक सीट का बंटवारा न होने से छगन भुजबल नाराज हैं। नासिक सीट से दावेदारी वापस लेने का ऐलान किया है। 1 मिनट में पूरी खबर दिखाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग भी हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में टिकटों को लेकर खलबली है। महाराष्ट्र की महायुति में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं होने से एनसीपी नेता छगन भुजबल नाराज हैं। अजित पवार खेमे के नेता छगन भुजबल ने नासिक सीट से अपनी दावेदारी वापस लेने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र की नासिक लोकसभा सीट से अजित पवार की एनसीपी की ओर से छगन भुजबल का नाम आगे चल रहा था। हालांकि अब भुजबल ने खुद अपना नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया है। भुजबल ने कहा कि नासिक सीट को लेकर मामला अभी तक साफ नहीं हुआ है। एमवीए ने 3 हफ्ते पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और प्रचार शुरू कर दिया। हम जितना अधिक वक्त लेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पहले चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। 102 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर वोटिंग हो चुकी है और अब इंतजार है बाकी के 6 चरणों का। और इन 6 चरणों में बाजी मारने के लिए हर एक पार्टी अब पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी भी लगातार धुआंधार प्रचार करने के मूड में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार प्रचार के कमान संभाल रहे हैं, साथ ही अमित शाह भी लगातार प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फीडबैक शानदार, मोदी 400 पार। पहला चरण पूरा, अब 6 चरण बाकी। धुआंधार प्रचार, फिर मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अग्नि परीक्षा पूरी हो चुकी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। पहले चरण में 62% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। 6 राज्यों में वोटिंग प्रतिशत 70% से भी ज्यादा रहा, जबकि बिहार में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण के मतदान के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पहले दौर से शानदार फीडबैक मिला, लोगों ने एनडीए को भारी समर्थन दिया।
पहले चरण के बाद अब सबकी निगाहें अगले 6 चरणों पर जा चुकी हैं। पीएम मोदी मिशन 400 पार के लिए पूरा दमखम लगाते नजर आ रहे हैं। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र और कर्नाटक में रैली करेंगे। नांदेड़ और परभणी में पीएम मोदी की रैली होगी। परभणी में महादेव जानकर का प्रचार करेंगे पीएम। कर्नाटक में पीएम बेंगलुरु और चिक्कबल्लापुर में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी अपनी रैलियों में विपक्ष पर चुन चुनकर सियासी प्रहार कर रहे हैं। राहुल और अखिलेश की जोड़ी को पीएम ने फिर निशाना पर लिया है। 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी के निशाने पर है। दमोह में कल पीएम ने कांग्रेस की इस राजनीति पर करारा प्रहार कुछ यूं किया। ये लोग कहते हैं कि हमारा सनातन डेंगू है, हमारा सनातन मलेरिया है। यही लोग हैं जो बुलाने के बाद भी अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। इतना ही नहीं, उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। अपनी रैलियों में पीएम मोदी विपक्ष पर निशाना साधते हैं, तो वहीं अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा भी जनता के सामने पेश करते हैं। पीएम मोदी मतदाताओं को याद दिलाते हैं कि 2014 में वो उम्मीद लेकर आए, 2019 में वो विश्वास के साथ आए थे, जबकि 24 में मोदी की गारंटी लेकर वो आ रहे हैं। 2019 में मैं दोबारा आपके पास आया तो विश्वास लेकर के आया था, और आज 2024 में मोदी आपके पास गारंटी लेकर के आया है, गारंटी लेकर के आया है। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के दिग्गज भी प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे। भीलवाड़ा और कोटा में अमित शाह की मेगा रैली होगी। कोटा में ओम बिरला के लिए प्रचार करेंगे अमित शाह। वहीं मथुरा में हेमा मालिनी के समर्थन में अमित शाह रैली करेंगे। एक और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस कहती है बेटा बचाओ पीएम बनाओ। सोनिया जी का पूरा ध्यान राहुल बाबा को पीएम बना के में है, आपके बेटा बेटियों में नहीं है। ये राहुल बाबा एक ऐसा यान है जो 20 बार लॉन्च हुआ मगर हर बार लॉन्चिंग फेल गई है। लोकतंत्र के महापर्व का तो अभी बस एक चरण पूरा हुआ है, आगे 6 चरण अभी बाकी हैं। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा। 7 मई को तीसरा चरण है। चौथा चरण 13 मई को होगा, जबकि 5वें चरण का मतदान 20 मई को, छठा चरण 25 मई को और 7वां चरण 1 जून को पूरा होगा। फिर 4 जून को 2024 के इस महासियासी रण का परिणाम आप सबके सामने होगा, जिसमें साफ हो जाएगा कि जनता ने किसे चुना है और किसे नकार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पहले चरण के चुनाव पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले चरण में कोई लड़ाई नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है, उन्होंने कहा है कि बिहार इस बार चौंकाने वाले नतीजे देने वाला है। कि तेजस्वी यादव ने पहले चरण के मतदान पे कहा है कि कोई भी लड़ाई पहले चरण के मतदान पर नहीं है। बीजेपी ने बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। पहले चरण की 4 सीट जीतने का दावा तेजस्वी यादव करते हुए नजर आए। 400 पार फिल्म पहले ही दिन सुपर फ्लॉप हो गई, ये बोला उन्होंने।
चारों सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रही है और बहुत ही अच्छा पोजीशन है। हमने तो ब्लॉक वाइज मीटिंग की है, जो फीडबैक आया है बहुत ही बढ़िया आया है और वन साइडेड आया है। जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है और काट के हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है और ये जो बीजेपी का जो जुमलों का जो पहाड़ था ये दह चुका है। तो इस बार जनता जो है समझ चुकी है और बिहार की जनता जागरूक है और इनको इस बार सबक सिखाएगी। तो तेजस्वी यादव को आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने पहले चरण की वोटिंग के बाद